हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो म्यूटाजेनेसिस जो टर्म है ये आपको पता चलता है कि इसका मतलब क्या होता है कि हम कोई म्यूटेशन हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस मतलब कि कोई म्यूटेशन हम कॉज करवा रहे हैं और वो म्यूटेशन जो है वो किसी साइट स्पेसिफिक होती है, किसी साइट पे हम स्पेसिफिक वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं म्यूटेशन, ठीक है। और यही म्यूटेशन जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हम उसमें डिलीशन भी करवा सकते हैं किसी बेस के न्यूक्लियोटाइड्स में, या फिर हम कोई एक फ्रेम भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, या फिर बेस डिलीट भी कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं। बहुत टाइप के म्यूटेशन होते हैं, वो आपको पता होता है, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हम ये साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस पढ़ते हैं। साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस के साथ हम एक और चीज़ इसके साथ जोड़ते हैं, डेट इज़ इन्वर्स पीसीआर। इन्वर्स पीसीआर को हम इसमें रिलेट करते हैं। तो इन्वर्स पीसीआर हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा जो भी जीनोम है या फिर जो भी हमारा जेनेटिक कंपोनेंट है वो अगर हमारा सर्कुलर हो तो हम उसके लिए इन्वर्स पीसीआर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होती है, इसमें हमें पूरा सीक्वेंस जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ यहाँ का जो बाहरी हिस्सा का अगर हमने यहाँ पे ये रहा हमारा जेनेटिक वो ये यहाँ पे बाहरी सीक्वेंस पे अगर हमने यहाँ पे प्राइमर डाल दिया ना तो ये वर्क कर जाएगा, ठीक है। तो ये इसके लिए हम इन्वर्स पीसीआर यूज़ करते हैं। अब साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस आपको समझ आ गया है कि इसका जो टर्म है उसके मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। तो साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस हम क्यों यूज़ करते हैं, देखिए हमें इसकी ज़रूरत तब पड़ती है। फॉर एग्जांपल ये कोई जीन है, ठीक है, AGTCA, ठीक है, सॉरी ये तो कम्प्लीमेंट्री होगा, TCAGT, ठीक है। तो ये कोई जीन है और ये हमारा बना रहा था प्रोटीन कोई क्या बना रहा है, ये बना रहा है हमारा हीमोग्लोबिन बना रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये हमारा हीमोग्लोबिन बना रहा है। अब हमें पता है हीमोग्लोबिन का हमारे बॉडी में क्या रोल है। तो अब हमें इनिशियली हमें इस जीन का हमें पता नहीं होता है कि ये जीन क्या बना रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी में है। आफ्टर लॉस ऑफ रिसर्च ये करने के बाद हमें पता चलता है कि अच्छा इसमें अगर ये टी पे, ये मैं हाइपोथेटिकल सिनेरियो बता रही हूँ, तो फिर बाद में विद लॉट्स ऑफ रिसर्च हमें पता चलता है कि अगर ये टी पे अगर म्यूटेशन हुआ या फिर ए पे हमें म्यूटेशन हुआ तो हमें क्या मिलेगा, ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं बनेगी, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हमारा नहीं बनेगा। अब हमें यह पता कैसे चला कि क्या करने पे यहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं बना, या फिर क्या करने पे यहाँ पे हीमोग्लोबिन की जगह हमारा कोई दूसरा प्रोटीन बन गया, ठीक है। यहाँ कोई दूसरा ग्रोथ फैक्टर बन गया, यहाँ पे कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ या म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से ये कुछ अलग सिनेरियो बन गया। तो ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें पता चलता है ये साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस से। अब यही वाला एग्जाम्पल देख के मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि कैसे सीन बनता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये सर्कुलर है, ठीक है, कोई जीनोम है, ये सर्कुलर है। मैं इसको एक अच्छे से अलग अलग कलर से आपको करके बताती हूँ। ये है हमारा सर्कुलर जो भी जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, और ये है हमारा दूसरा सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये हमारा कोई बैक्टीरिया है, उसका सपोज ये क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें होने की वजह से हमें यहाँ दिखा ATGCA, फिर TACGA, ये हमारा नॉर्मल कंडीशन था, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन था। अब इसकी वजह से हमारा क्या बन रहा था, इसकी वजह से हमारा हीमोग्लोबिन बन रहा था। अब हमने क्या किया, हमें पता नहीं होता है कि ये जो सीक्वेंस है इससे हीमोग्लोबिन बन रहा है या नहीं बन रहा है, या फिर इसमें अगर हमने म्यूटेशन कर दी तो ये हीमोग्लोबिन बनेगा या कुछ और बनेगा। अगर कुछ बनेगा तो वो क्या बनेगा, मतलब इसको एक्सप्रेशन करने के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा। इसीलिए हम साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस करते हैं, ठीक है। तो ये जब कर रहे हैं तो अब हम क्या करना है, हमें यहाँ पे पीसीआर, सिंस यहाँ पे हमें पीसीआर का रोल है ही, तो पीसीआर का रोल अगर है तो इसमें ऑब्वियसली हमें क्या ऐड करनी पड़ेगी, प्राइमर ऐड करनी पड़ेगी। तो हम इस केस में क्या करते हैं, हम इसमें प्राइमर ऐड करते हैं। सो प्राइमर किस चीज़ के लिए स्पेसिफिक होती है वो देखते हैं। हम प्राइमर में क्या करते हैं, जो हम प्राइमर इसमें डालते हैं ना, सपोज ये, ठीक है, प्राइमर हमारा था TA फिर CGA, ये हमारा प्राइमर है। तो इसी प्राइमर पे जो ये TACGA ना, तो हमारा C वाला जो पार्ट है ना, इस पे मैंने
वो कर दी, मतलब म्यूटेट कर दी इस पोर्शन को, इस न्यूक्लियोटाइड को म्यूटेट करके मैंने यहाँ पे अभी सी इनकॉर्पोरेट कर दी, सी इनकॉर्पोरेट कर दी या फिर टी इनकॉर्पोरेट कर दी, कुछ भी कर देंगे, लेकिन ओके सी नहीं, यहाँ पे टी करना पड़ेगा, ठीक है सॉरी। तो यहाँ पे हमने टी इनकॉर्पोरेट कर दी, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन क्या था, नॉर्मल कंडीशन TACGA था, लेकिन हमने यहाँ वाला पार्ट जो है, ये वाला जो G वाला पार्ट है ना, यहाँ पे हमने म्यूटेशन, हमें चाहिए ये वाला पार्ट म्यूटेट हो जाए, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, प्राइमर पे हमने TATGA डाल दिया। तो ये हमारा एक साइड का प्राइमर, ये फर्स्ट प्राइमर है, हम प्राइमर 2 साइड के डालने होते हैं ना, तो जब हम इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारा ये दोनों तो ठीक रहेगा, लेकिन ये G वाला जो पार्ट है ना, ये G वाले के पार्ट पे हमें क्या देखने को मिलेगा, G वाले के पार्ट में हमें यहाँ T देखने को मिलेगा, ठीक है, ये T देखने को मिलेगा। लेकिन बाकी जो एरिया है, बाकी जो भी थे उस पर तो हमने म्यूटेशन नहीं की थी, तो अगर प्राइमर म्यूटेशन नहीं की थी तो यहाँ पे TAG यहाँ पे T होना चाहिए, ये T होगा, ये मैंने 2 जगह AA लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे T होना चाहिए। तो ये हमारा प्राइमर आके इस साइड पे यहाँ पे बाइंड कर लेगा, मतलब कि ये साइड का हमारा हो गया था। अब हमारा एक साइड का तो हो गया, अब हमारा नीचे के साइड जो है, ये वाला जो स्ट्रैंड है, ये सेकेंड वाला जो स्ट्रैंड है, उस स्ट्रैंड के लिए हमें प्राइमर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रैंड के लिए भी हम म्यूटेट कर देंगे। तो अब इसके लिए अगर म्यूटेट करना होगा तो म्यूटेशन हमारा किस में, ये सी वाले पोर्शन पे करना होगा। तो सी वाले पोर्शन पे अगर हमने म्यूटेट करना है तो इसमें क्या आ जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ए होगा, टी होगा, ये सी वाले पे म्यूटेट करना है तो जी पे सी ही रहेगा, टी पे ए ही रहेगा। तो म्यूटेट हमें यहाँ पे सी पे करना है, तो सी पे हमने म्यूटेट करके क्या कर दिया, टी बना दिया, ठीक है, सी पे हमने म्यूटेट करके टी बना दिया। तो अभी हमारा पहला कंडीशन क्या था, पहला वाला हमारा जो स्ट्रैंड था वो था हमारा TACG T था, पहला ये था हमारा कंडीशन, और दूसरा स्ट्रैंड हमारा क्या था, ATGCA था। ये 2 कंडीशन था, ठीक है। तो हमने इसके बाद इस पे क्या कर दिया, हमने प्राइमर ऐसा डाला है जो म्यूटेटेड है, तो प्राइमर म्यूटेड होने की वजह से क्या हो गया, ये वाला तो ठीक रहा, ठीक है, ये वाला हमारा क्या रहा, TA, ठीक है, ये वाला म्यूटेट हो गया, ये वाला C हमारा म्यूटेट हो गया और ये वाला G म्यूटेट हो गया। तो AT ये वाला म्यूटेट हो गया, CA, ओके। तो म्यूटेट हमने कहाँ पे कर दिया था, यहाँ पे T कर दिया, यहाँ पे T कर दिया, ये वाला पोर्शन पे हमारा म्यूटेशन हो गया था। सो ये नॉर्मल था कंडीशन जो हीमोग्लोबिन बना रहा था, और ये हमने एबनॉर्मल कंडीशन जो हमने खुद पैदा कर दिया है, ये बनी नहीं थी, हमने बनाया है, इसको म्यूटेट करवा दिया है। और यहाँ म्यूटेशन क्या कराया हमने बेस चेंज कर दिया है, ठीक है। सो म्यूटेट होने के बाद हमारा ये कंडीशन बना। अब इसको हम एक्सप्रेस करने देंगे। तो आपको पता होगा कि बैक्टीरिया का एक प्रॉपर्टी होती है कि, और जब भी रेप्लिकेशन हमें देखने को मिलती है ना, रेप्लिकेशन होते टाइम हम क्या करते हैं, जो मिथाइलेटेड होते हैं ना, पहले ही जो वाला स्ट्रैंड होती है, डबल स्ट्रैंड होती है, उसमें अगर मिथाइलेशन हो रही होती है तो वो हमारा ओल्ड स्ट्रैंड कहलाता है, ठीक है। और जो नया स्ट्रैंड बनता है, जो नया सिंथेसिस बनता है, उस नया सिंथेसिस पे तो हम मिथाइलेशन नहीं दिखेगा फॉर टाइम बीइंग, लेकिन बाद में उसमें मिथाइलेशन देखने को मिल जाती है। तो नया जो स्ट्रैंड बनेगी, नया स्ट्रैंड पे हमें मिथाइलेशन नहीं मिलेगी, दैट मीन्स नो मिथाइलेटेड, ठीक है, नए स्टाइल पे तो नहीं मिलेगी। तो पहला वाला जो स्ट्रैंड है, ये जो रेड कलर का है, ये हमारा ओल्ड स्ट्रैंड है, ओल्ड क्रोमोसोम है, तो इसमें क्या हो गया, हमारा मिथाइलेशन दिख रही है। और दूसरा जो कंडीशन हो गया, जो नया हमने यहाँ पे अभी प्राइमर ऐड किया ना, तो यहाँ पे ये नया क्या करेगा, ये नए सिरे से ये यहाँ पे भी रेप्लिकेशन करना शुरू कर देगा, ये यहाँ पे एक रेप्लिकेशन शुरू कर देगा, फिर ये ऊपर से यहाँ से ये रेप्लिकेशन शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन देखा। तो हमें अभी क्या चाहिए, हम नहीं चाहते कि हमारे प्रोजेनी में जो पुराना वाला ओल्ड वाला जो स्ट्रैंड है, ओल्ड वाला जो जीनोम है, ओल्ड वाला जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, डीएनए, वो हमें नहीं चाहिए। दैट मीन्स कि ये रेड वाला हमें नहीं चाहिए। सो कुछ ऐसा करेंगे कि वो रेड वाला हमारा डिलीट हो जाए, ठीक है। दैट मीन्स कि हम कुछ ऐसा एंजाइम डालेंगे कि वो रेड वाला गायब ही हो जाए। अब रेड वाला गायब हो जाने के लिए हमने यहाँ पे कौन सा एंजाइम ऐड करते हैं, यहाँ पे हम ऐड करते हैं DPN1, ठीक है। तो ये जो है DPN1 जो है, हम यहाँ पे ये ऐड करते हैं, और ऐड करने की वजह से क्या हो जाता है, ऐड करने की वजह से हमें 2 चीज़ें मिलती हैं। एक ये जो नया स्ट्रैंड है जिसमें हमने म्यूटेशन देखी थी,
और दूसरा एक स्ट्रैंड मिलती है और वो होता है ये जो हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड था। तो DPN1 का काम क्या होता है, ये मिथाइलेटेड जो भी स्ट्रैंड है ना उसको ये डिग्रेड कर देती है, ठीक है। जो मिथाइलेटेड स्ट्रैंड था, क्योंकि ये ओल्ड स्ट्रैंड था तो ये वाला हमें अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसकी स्टडी तो नहीं करनी है, हमें ये नए वाला जो म्यूटेटेड फॉर्म क्या प्रोटीन बनाता है हमें उसकी स्टडी करनी है। तो पुराना वाला हमने क्या कर दिया, पुराना वाला हमने डिलीट कर दिया। अब म्यूटेटेड कर ली तो ये वाला नया स्ट्रैंड है, ठीक है। स्ट्रैंड ये वाला 2 और ये 1, ये वाला नया है। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसी को हम बैक्टीरियाज पे भेज देंगे, ठीक है। अब ये बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है। अब इसको हम क्या करेंगे, बैक्टीरियल सेल पे हम इसको भेज देंगे कॉपी, फिर ये रेप्लिकेट भी होगा, बहुत सारे वो क्लोनिंग वगैरह आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यही म्यूटेटेड जो प्लाज्मिड है ना, ये म्यूटेटेड जो प्लाज्मिड है अब ये बैक्टीरिया के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। ये म्यूटेटेड प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर एंटर करेगा और ये कुछ प्रोटीन बना रहा होगा कुछ। देखिए पहले सपोज कोई बैक्टीरिया है, उस पर हमने देखा था कि उसमें हीमोग्लोबिन बन रहा था, उसमें कीरेटिन बन रहा था, फिर उसमें बन रहा था क्या बोलूँगी, और कोलाजन बन रहा था, ठीक है। इनिशियली हमने देखा था कि ये तीनों प्रोटीन बन रहे थे किसी बैक्टीरिया पे, लेकिन जब हमने इसे म्यूटेटेड करके ये सारा सिस्टम जब हमने किया, PCR एंड ऑल रन करके जब हमने किया, तो इस जो भी बैक्टीरिया है ना, इससे हमने देखा कि एक नया प्रोटीन बन रहा है, डेट मीन्स मायोग्लोबिन बन रहा है। इसमें एक नया प्रोटीन बनने लगा है मायोग्लोबिन। तो डेट मीन्स कि हमारा कीरेटिन तो ठीक है, कोलाजन भी ठीक है, कीरेटिन ठीक है, कोलाजन ठीक है, सिर्फ हीमोग्लोबिन जो है वो अभी गायब हो गया है। हीमोग्लोबिन गायब होने की वजह से हमें क्या मिल गया, मायोग्लोबिन मिलने लगा, ठीक है। तो ऐसा हो गया सीन, मतलब कि जो पहला कंडीशन था वो हटके एक नया प्रोटीन बन गया और वो हमें यहाँ पे दिख रहा है, वो हमें दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि ओरिजिनल वाला जो कंडीशन था हीमोग्लोबिन से रिलेटेड जो वाला था वो तो डिस्ट्रॉय हो गया। अब डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से सिर्फ वही रहेगा, जो नया वाला जो म्यूटेटेड फॉर्म है वही वाला फॉर्म प्लाज्मिड रहेगा, और रहने की वजह से वो क्या करेगा, यहाँ पे वो मायोग्लोबिन प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। और आपको यह चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमने यहाँ पे PCR यूज़ करने हैं। PCR क्यों यूज़ करने, क्योंकि PCR इज़ द मेन थिंग, है कि नहीं। क्योंकि हमें प्लाज्मिड, जब भी उस प्लाज्मिड में हमें म्यूटेशन हमें इंट्रोड्यूस कैसे करवाया, म्यूटेशन हमें इंट्रोड्यूस करवाया प्राइमर्स की वजह से, ठीक है। तो प्राइमर पे के वजह से ही हमने म्यूटेशन करवाया। तो प्राइमर डाल रहे हैं तो PCR करेंगे, PCR करके मल्टीपल कॉपीज बनेंगे। तो ये यहाँ तो मैंने सिर्फ एक ही कॉपी बना के दिखाया है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज बनते हैं। तो मल्टीपल कॉपीज बनने की वजह से ये DPN1 ये को हटा देगी, बिल्कुल ही गायब कर देगी, डिग्रेड कर देगी। अब डिग्रेड करने की वजह से क्या होगा, ओरिजिनल वाला तो डिस्ट्रॉय हो गया, जो नया वाला था म्यूटेटेड फॉर्म वो रह गया। अब वो नया वाला फॉर्म को हमने यहाँ पे डाल दिया, फिर उसके बाद हमने देखा कि ये क्यों स्टडी क्या ये प्रोटीन बना पा रही है, ठीक है। अब इसमें हमने PCR क्यों यूज़ किया, PCR हमने यूज़ किया क्योंकि हमें यहाँ पे म्यूटेशन इंट्रोड्यूस करवाना था, ठीक है। अब म्यूटेशन इंट्रोड्यूस करवाने के बाद हमें ये चीज़ एम्पलीफाई भी करनी है ना। सिर्फ म्यूटेशन करने से तो नहीं होगा, एम्पलीफाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ हम जब सेल्स की स्टडी करते थे सिर्फ एक चीज़ की हम स्टडी नहीं करते, वहाँ थाउजेंड्स ऑफ बहुत सारे वहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्लाज्मिड्स होते हैं, तो हम एक एक करके टेस्ट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमने क्या करने के लिए अभी उसको एम्पलीफाई करेंगे। फिर एम्पलीफाई करने के बाद क्या होती है, वो हमें देखने को मिलता है, जब वो एक्सप्रेस होती है तो हमें उसके रिजल्ट्स देखने को यहाँ पे मिलती है, ठीक है। और उसके बाद हम इसी प्रोटीन्स को देख के हम कंपेयर करते हैं कि अरे ये कंक्लूजन बन गया कि पहले ऐसा था, फिर ये म्यूटेट होने की वजह से ऐसा हो गया। तो ऐसे हम क्या करते हैं, कैंसर की सेल्स जो भी है उसमें हम देखते हैं कि अच्छा ये कैंसर हो रहा है, कैंसर इस प्रोटीन की वजह से हो रहा है, एक्सप्रेशन ज़्यादा हो गया। और वो प्रोटीन क्यों हुआ है, क्योंकि किसी ह्यूमन के बॉडी में क्या हो गया, ये फ्रेमशिप म्यूटेशन हुआ, या फिर क्या कहेंगे बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन हुआ, डिलीशन हुआ, एडिशन हुआ, वो सारी म्यूटेशन चीज़ें हमें देखने को मिली है, जिसके वजह से हमें ऐसा कुछ कैंसर कॉजिंग एजेंट वहाँ पे प्रोटीन बन गया है, ठीक है। सो यही हमारा कंक्लूजन है साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस का। आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि क्यों साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस यूज किया जाता है और हम कैसे करते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जाएगा कि साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस होने के बाद हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, ठीक है। तो रिजल्ट में हमें दो चीज़ें मिलती है, ठीक है। जब हम इसको जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, मैं एक और अलग सा कलर ले लेती हूँ, कितना ही ग्रीन और रेड करते रहेंगे ना, ब्लू लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जब ये वाला पार्ट हो जाता है ना, ये तो
ठीक है, तो ये वाला पार्ट जब कंप्लीट हो जाता है, ये वाला पार्ट कंप्लीट होने के वजह से हम अगला जो स्टेप होती है ना, उसमें हम क्वेश्चन ये होना चाहता है कि उसको हमें रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, क्या हमें हमेशा म्यूटेटेड मिलती है या क्या हमें वाइल्ड टाइप भी मिलती है। देखिए, हम जैसे ही हम अगर हमें क्वेश्चन में DPN1 के बारे में बोला गया है तो DPN1 जैसे ही मेंशन होती है, हम उस पॉइंट पे हम ये वाइल्ड टाइप हमें मेंशन होती है, ये हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये डालते ही वाइल्ड टाइप नहीं होगा, ये डालते ही हमें सिर्फ म्यूटेटेड वाला ही मिलेगा। ठीक है, मतलब कि हमें या तो ये वाला कंडीशन मिलेगा या तो ये वाला कंडीशन मिलेगा, और कंडीशन कौन डिसाइड करेगा, ये DPN1 करेगा। DPN1 अगर यहाँ पे हुआ तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला हट जाएगा, वाइल्ड टाइप हट जाएगा और हमें सिर्फ म्यूटेटेड टाइप मिलेगा। और इनिशियल कंडीशन में क्या था, अगर हमने DPN1 को मेंशन नहीं किया तो हमें वाइल्ड टाइप भी मिलेगा और म्यूटेटेड टाइप भी मिलेगा। ठीक है, दोनों टाइप ही हमें मिलेगा। अगर DPN1 हुआ तो हमें ये वाइल्ड टाइप गायब हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकते हैं कि क्या सीन है कैसा नहीं है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के इसका आंसर देना है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि DPN1 नहीं हुआ तो हमें सारे ही म्यूटेटेड मिलेंगे, ऐसा नहीं है। DPN1 नहीं हुआ तो वाइल्ड टाइप तो रहेगा ही, क्योंकि इसको तो डिस्ट्रॉय करने के लिए DPN1 था ही नहीं। ठीक है, तो आई जस्ट होप आपको ये साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस समझ आ गया। कोई भी डाउट रहा है, कुछ भी आए, कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रही है। सब कुछ डिस्कस करने के बाद आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस एंड ये सारी चीज़ें। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल क्योंकि इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। थैंक यू।